नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। कांग्रेस ने फिर तोड़ी भाषा की मर्यादा। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने किया पीएम मोदी के पिता का अपमान। भड़की बीजेपी, जमकर मचा बवाल। उपेंद्र कुशवाहा का नीतीश कुमार को बाय बाय। जेडीयू के सभी पदों से दिया इस्तीफा। उपेंद्र कुशवाहा ने नई पार्टी का भी किया ऐलान। बर्बाद उद्धव ठाकरे को सुप्रीम कोर्ट से भी लगा बड़ा झटका। याचिका पर जल्द सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार। विधानसभा का दफ्तर भी एकनाथ के हाथ। मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने फिर भेजा समन। 26 फरवरी को पूछताछ के लिए बुलाया। सीबीआई के समन पर भड़की आग। पाकिस्तान में जमकर सियासी बवाल। किसी भी वक्त गिरफ्तार हो सकते हैं इमरान खान। लाहौर में अरेस्ट करने की पूरी तैयारी। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात कांग्रेस की बदजुबानी की। कांग्रेस ने एक बार फिर से भाषा की मर्यादा तोड़ी है। इस बार कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने सीधा पीएम मोदी के स्वर्गीय पिता पर हमला बोला है। दरअसल पवन खेड़ा अडानी मुद्दे को लेकर मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा, जब अटल बिहारी वाजपेयी जेपीसी का गठन कर सकते थे तो दामोदर दास मोदी को क्या प्रॉब्लम है? गौतम दास है या नरेंद्र दामोदर दास है? नाम भले ही दामोदर दास है, लेकिन काम गौतम दास का करते हैं। पवन खेड़ा का यह बयान जैसे ही सामने आया, बीजेपी आग बबूला हो गई। बीजेपी का कहना है कि मोदी जी से नफरत करते करते ये लोग इतने गिर गए हैं कि मोदी जी के पिता, जिनका देहांत हो चुका है, जो कभी राजनीति में भी नहीं रहे, उनका मजाक उड़ा रहे हैं। पवन खेड़ा पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और उनको अपने इस अभद्र भाषा के लिए माफी भी मांगनी चाहिए। कांग्रेस की तरफ से इस तरह के बार बार बयान क्यों सामने आते हैं? देखते, एक तो गलती की इन लोगों ने इस तरह की भाषा, और बिल्कुल सही ये काउंटर है कि जो व्यक्ति कभी राजनीति में रहा नहीं, जो व्यक्ति जिंदा भी नहीं है, आप उसके नाम को इस तरीके से घसीटेंगे, ये तो बड़ा ही शर्मनाक है। और कांग्रेस पार्टी पवन खेड़ा के इस बयान को डिफेंड भी कर रही है। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। लेकिन सवाल है कि भाई ऐसा क्या हो गया, कहां इतनी मिर्ची लगी है कि इस तरह की भाषा पे पवन खेड़ा जैसे व्यक्ति को आना पड़ा? तो दरअसल छत्तीसगढ़ में होना है कांग्रेस का अधिवेशन, और आज तड़के सवेरे सवेरे कांग्रेस पार्टी के ट्रेजरर के घर पे ही ईडी ने धावा बोल दिया। कांग्रेस का एक मंत्री है, कांग्रेस 12-13 जगहों पे ईडी का छापा पड़ रहा है। वो किस चीज के लिए? तो वहां लूट मची हुई थी। 1 महीने से ये पूरा ईडी जो है इस चीज के लिए जांच कर रही है। 12-14 लोग ऑलरेडी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। क्या कांड हो रहा था वहां? तो जितनी भी कोयला से, खदान से जो कोयला निकलता था, हर ट्रक पे 500 रुपए की वसूली की जा रही थी इलीगल तरीके से। और वो पैसा कहां जा रहा था? कांग्रेस के पास जा रहा था। अब वही तहकीकात करने के लिए इसके कौन कौन बेनिफिशियरी है, उस पर छापा मारा गया। अब छापेमारी हुई तो अब ये कह रहे हैं कि भाई हमारे मेन ट्रेजरर के घर पे ही आपने छापा मार दिया। ये तो कोई अच्छी बात सही नहीं है। 3 दिन के बाद वहां पे अधिवेशन होना है। तो ये मिर्ची जो लगी है, जो चोरी पकड़ी गई है इनकी, उस वजह से बदजुबानी आप राजनीति के क्षेत्र में है। इस तरह की चीजें कांग्रेस भी पहले किया करती थी। छापेमारी कोई पहली बार थोड़ी हो रही है। सीबीआई को थोड़े पीछे लगाया गया है, लेकिन पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम है ये। अब आपको कोई काउंटर नहीं मिलता है तो आप किसी की मां, किसी के पिता के ऊपर इस तरह की टिप्पणी करने लग जाए, ये घटिया
किस्म की राजनीति है। बिल्कुल। अब बात बिहार की राजनीति से आई बड़ी खबर की। नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा के बीच लंबे समय से चली आ रही गहमा गहमी के बीच उपेंद्र कुशवाहा ने आखिरकार आज नीतीश कुमार से ब्रेकअप कर लिया। उपेंद्र कुशवाहा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया। जेडीयू के सभी पदों से कुशवाहा ने अपना इस्तीफा दिया है। साथ ही उन्होंने नई पार्टी बनाने का भी ऐलान कर दिया, जिसका नाम राष्ट्रीय लोक जनता दल पार्टी है। उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार पर अनदेखी का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि जेडीयू में जो भी लोग घुटन महसूस कर रहे हैं उनका नई पार्टी में स्वागत है। उपेंद्र कुशवाहा का इस्तीफा नीतीश कुमार को कितना बड़ा झटका? ये बहुत बड़ा झटका है। टेक्निकली जेडीयू में फूट हो गई, जेडीयू टूट गई, और ये टूट इस वजह से हुई क्योंकि अनएथिकल पॉलिटिक्स, इमोरल पॉलिटिक्स नीतीश कुमार की, कि आप चुनाव लड़े किसी और के साथ और सरकार किसी और के साथ आप बना ले। तो पहली चीज तो ये कि पार्टी टूट गई नीतीश कुमार के इस फैसले से। दूसरी चीज जो सबसे ज्यादा खटकने वाला है नीतीश कुमार को, कि आपका तो बेसिकली कहने में खराब लग रहा है लेकिन हकीकत है कि ये सब तो कास्ट पार्ट लीडर्स हैं। एक एक जाति का एक एक लीडर है ये लोग। उपेंद्र कुशवाहा, ये कोयरी कुशवाहा जाति के लीडर है। नीतीश कुमार कोई पैन बिहार लीडर नहीं है, ये कुर्मी जाति के लीडर है। अब दोनों साथ में रहते थे तो अच्छा खासा 6-7% वोट इनके पास होता था। अब कुशवाहा चले गए तो 2-3% वोट कम हो गया। तो इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट नीतीश कुमार के ऊपर यह पड़ेगा कि इनकी बार्गेनिंग कैपेसिटी खत्म हो जाएगी। जिस तरीके से आरजेडी इनके ऊपर दबाव डाले हुए है, जिस हिसाब से वो बैकफुट पर चल रहे हैं, रोज आरजेडी के लीडर से गालियां सुन रहे हैं, अब तो और भी ये कमजोर हो जाएंगे। आगे चुनाव होने वाला है तो ये बार्गेनिंग का जो ताकत जो है वो क्षण जाएगा। अब नेशनल पॉलिटिक्स में एक दिन पहले वो कह रहे थे मेरी फॉर्मूले को अगर कांग्रेस पार्टी मान ले, वैसे कांग्रेस पार्टी ने कायदे से झलक दिया है इनको, नीतीश कुमार को, कहा कि ये सब सजेशन अपने पास रखिए, हमें नहीं लेनी है। अब दिक्कत क्या है कि नेशनल पॉलिटिक्स में भी जो व्यक्ति अपने राज्य में 2% वोट पाकर के राजनीति करता है उसकी नेशनल पॉलिटिक्स में क्या अहमियत होगी। तो मतलब पार्टी तो बनी है उपेंद्र कुशवाहा की, लेकिन नुकसान पूरा का पूरा नीतीश कुमार को हो रहा है। जी, अब बात महाराष्ट्र की राजनीति की, जहां उद्धव ठाकरे को झटके पर झटके लग रहे हैं। अब उद्धव ठाकरे के पास कुछ भी नहीं बचा। पार्टी गई, सिंबल गई, शिवसेना भी हाथ से गया। इसी बीच आज महाराष्ट्र विधानसभा में स्थित शिवसेना के पार्टी ऑफिस पर एकनाथ शिंदे गुट को अधिकार मिल गया। शिंदे आज पार्टी दफ्तर भी पहुंचे और छत्रपति शिवाजी की मूर्ति पर माला चढ़ाई। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट आस लिए पहुंचे उद्धव गुट को सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा झटका लग गया। दरअसल चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ उद्धव ठाकरे की ओर से आज सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी गई है। याचिका में जल्द सुनवाई की मांग भी की गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया। इतने झटके उद्धव ठाकरे बर्दाश्त कर पाएंगे? देखिए, तो झटके पे झटके लगना जरूरी है, क्योंकि आपने काम ही ऐसा किया। आप अपने अहंकार, अपने दंभ, उसकी वजह से आपने अपनी पार्टी, अपने कार्यकर्ताओं का विश्वास खोया, जनता का विश्वास खोया। जिस हिसाब से वहां पे एक के बाद एक कंट्रोवर्सी आपके कार्यकाल में हुई और आपका जो उस पर रवैया रहा, उससे आम जनता भी नाराज है। तो सबको आपने नाखुश कर दिया। तो हुआ यही, पार्टी टूट गई, सत्ता भी गई, पार्टी भी गया, नाम भी गया। अब दफ्तर में आज घुस गए शिंदे गुट के लोग, और शिंदे साहब इस मौके की बहुत, इसको कह सकते हैं कि अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हैं। कल मीटिंग बुलाई है और उसमें शिवसेना के प्रमुख के तौर पे शिंदे साहब की नियुक्ति हो जाएगी। अब शिवसेना का जहां जहां दफ्तर होगा वहां वहां शिंदे गुट अपना अधिकार वो लेगा। उद्धव ठाकरे कहां जाएंगे? उद्धव ठाकरे गाली गलौज करेंगे। यही वो कर रहे हैं। किसी को मोगेम्बो कह रहे हैं, किसी को चोर कह रहे हैं, किसी को पता नहीं किस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है। तो ये जो महाराष्ट्र के अंदर हुआ है, ये एक सीख है
उद्धव ठाकरे ये कह के कि पार्टी का नाम ले लिया, सिंबल ले लिया, लेकिन ठाकरे नाम तो मेरे पास ही रहेगा। भाई नाम से नहीं चलता। वो खानदान वाली राजनीति, वो परिवारवाद, यही तो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी समस्या है। आज उद्धव ठाकरे के साथ जो हुआ है, वो तमाम पारिवारिक पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी हो, चाहे वो आरजेडी हो, इन लोगों को अब ये झटका लगा होगा कि कहीं ऐसी ही चीज उनकी पार्टी में ना हो जाए। तो एक अच्छा डेवलपमेंट है ये। परिवारवाद खत्म होना चाहिए और परिवारवाद के साथ साथ जो घमंडी किस्म के जो लीडर्स हैं, उसको उसके कार्यकर्ता, जूनियर लीडर्स इस तरह की सबक सिखाएं तो डेमोक्रेसी जीवित भी रहेगी, वाइब्रेंट भी और डायनेमिक भी। जी, अब बात दिल्ली शराब घोटाले की, जिसमें मनीष सिसोदिया का बचना काफी मुश्किल है। मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने फिर से पूछताछ के लिए समन भेजा है। समन की नई तारीख 26 फरवरी है। सीबीआई मुख्यालय में सिसोदिया को लेकर पूछताछ की जाएगी। इससे पहले 19 फरवरी को मनीष सिसोदिया को पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन मनीष सिसोदिया ने बजट बनाने के लिए समय मांगा था और सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को 1 हफ्ते का समय दिया था। अब 26 फरवरी को सिसोदिया सीबीआई के सामने पेश होंगे। जाएंगे या फिर से नया बहाना बनाएंगे? देखिए, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। आपने ही कहा कि भाई फरवरी के लास्ट में हमें बुला लो, तो फरवरी के लास्ट में बुला लिया जा रहा है। 28 दिन का महीना है ये। हाँ, तो अब मालूम चल रहा है कि आम आदमी पार्टी वाले नाराज हैं कि तो षड्यंत्र रचा जा रहा है। भाई आपको जब गुप्त खबर ही मिल गई थी परसों ही कि आपको गिरफ्तार किया जाएगा, तो भाई 1 सप्ताह और आराम कर लो। अपने सब तमाम जो शराब घोटाले वालों का जो रेस्टोरेंट वगैरह है, वहाँ घूम घाम के आ जाओ। दिक्कत क्या है? आप फरेब करोगे, झूठ बोलोगे, चोरी करोगे, आपके साथ कोई सिंपैथी नहीं होगी। इनको क्या लग रहा है कि मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हो जाएंगे तो दिल्ली का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। और बजट बनाने का बहाना, बजट तो ठीक से ये पढ़ नहीं सकते हैं। पिछले साल के आप बजट भाषण को सुनिए, आंकड़े भी फंबल करते हैं वो। तो ये सब बहानेबाजी है। हकीकत क्या है कि जो लोग अभी 10-12 लोग जो पकड़े गए हैं, जेल के अंदर है, वो लोग कबूल कर चुके हैं कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने इस एक्साइज पॉलिसी को बनाया ही था इसलिए कि ताकि लूट मचाई जा सके। सब जेल जा रहे हैं, तो मनीष सिसोदिया को भी जेल जाना होगा। और एक व्यक्ति बड़ा खुश हो रहा होगा, वो खुश हो रहा होगा सत्येंद्र जैन, कि उनके कैबिनेट का एक और मंत्री उनके कमरे के बगल में आएगा और बेशर्मी अरविंद केजरीवाल की कि आपके मंत्रियों के ऊपर इस तरह के आरोप लग रहे हैं। एक मंत्री तो जेल के अंदर है, वो डिपार्टमेंट के तिहाड़ से जल रहा है। तो जब सत्येंद्र जैन के सारे डिपार्टमेंट्स वो तिहाड़ से जल सकते हैं, तो मनीष सिसोदिया भी तिहाड़ से काम कर लेगा। क्या दिक्कत है? सीबीआई 26 तारीख को मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करने वाली है और यही जानकारी अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के पूरे गैंग में खलबली मचा रही है। जी, अब बात आज की आखिरी खबर की। खबर पाकिस्तान की, जहां जमकर बवाल मचा हुआ है। वजह इमरान खान है। तो शाखाना केस में इमरान खान दोषी पाए गए हैं। इसी मामले को लेकर उनकी गिरफ्तारी कभी भी किसी भी वक्त हो सकती है। गिरफ्तारी की तलवार लटकता देख बड़ी संख्या में समर्थक उनके लाहौर स्थित आवास के बाहर खड़े हैं। समर्थकों की भीड़ को देखते हुए पुलिस बल भी तैनात है। समर्थक इमरान खान की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं, पर इमरान को अरेस्ट करने की पूरी तैयारी की जा चुकी है। पाकिस्तान में इमरान खान की गिरफ्तारी की क्या तैयारी है? देखिए, इमरान खान को वैसे भी नहीं छोड़ना था। उनकी गिरफ्तारी बिल्कुल तय पहले से ही थी। 2-3 केसेस हैं। एक तो तोशाखाना का मसला है, जो प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने सब गिफ्ट जो लिए उसको अपने ही खा गए, उसका एक तरीका है। दूसरी चीज कि इलेक्शन के दौरान उन्होंने विदेशी जो फंड लिए थे उसका वो हिसाब किताब नहीं दे पाए। लेकिन ये सारी चीज़ें अपनी जगह पे हैं। केसेस बहानेबाजी हो सकती हैं, लेकिन हकीकत क्या है, असलियत क्या है, क्यों गिरफ्तार किया गया? गिरफ्तार इसलिए वो
पाकिस्तान की जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है और पाकिस्तान के भी जो आर्थिक स्थिति है। पाकिस्तान अभी एक चीज अफोर्ड नहीं कर सकता और वो है कि लोग सड़क पे आकर आंदोलन करें, बवाल काटें, क्योंकि उससे हिंसा भड़क जाएगी और हिंसा किसी भी कीमत पे पाकिस्तान के लिए अभी इतना ज्यादा नुकसानदेह होगा कि ये देश अकेले एकजुट रह पाए, इसके ऊपर भी शंका। फिर क्या होगा? आतंकवादी अलग, बलूचिस्तान में अलग, हर जगह सेसेस्टिस्ट फोर्सेस जो है वो सड़क पे आ जाएंगे और ये सब इमरान खान करना तो नहीं चाहते होंगे, लेकिन उनके इस कदम से कि विरोध करना है, ये काम पाकिस्तान में हो जाता। इसलिए वहां की सरकार के पास कोई दूसरा चारा नहीं है, वहां की आर्मी के पास कोई दूसरा चारा नहीं है। दे कांट अफोर्ड हिम टू बी फ्री, क्योंकि वो बाहर रहेगा तो वो बलवा मचाएगा और बलवा मचा तो पाकिस्तान टूट फूट के खंडित हो जाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।